छात्र कल्याण अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से एक लेटर गया है विभागाध्यक्षों को, उपमन्यु छात्र परिषद, जिसमें एक विषय कहा गया है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट जो काउंसिल में मेंबर होगा या जनरल सेक्रेटरी होगा वो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा। तो हमारे कुछ सवाल हैं DSW साहब से भी और आप लोगों से भी, स्पेशली सर आपसे, क्योंकि आपने उस कमेटी को बनाया है, मतलब उस नियमों को बनाया है कि किस प्रोसीजर से आप चुनेंगे। तो पहला सवाल यह है कि उपमन्यु छात्र परिषद ये शब्द आया कहाँ से, ये नियम कहाँ से आया, ये किस नियम में था और किस नियम के तहत आपने इसका गठन करना चाहा? ऐसा था कि NAC की जो उसमें व्यवस्था है उसमें एक शब्द है स्टूडेंट काउंसिल। हाँ सर, स्टूडेंट काउंसिल का सभी विश्वविद्यालयों ने अपना अपना एक नाम दिया है। ठीक सर। ये शब्द जो मेरिटोरियस या इस तरीके का जो टर्म है वो आया है केवल इसलिए मेरिटोरियस की ही हिंदी जो है मेधावी को ही उपमन्यु भी कहा जाता है, उसका पर्यायवाची है, इसलिए वो टर्म है, बाकी और कुछ नहीं सर, ये किसी नियम में था क्या कि आप इस हिसाब से बना लेंगे, चाहे जैसे मतलब बिना किसी नियमों का पालन करते हुए? स्टूडेंट काउंसिल NAC में जिस स्टूडेंट काउंसिल की बात हो रही है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय जिस अपने साइट पे लिखता है HID के लेटर को जिसमें लिंगो समिति का जिक्र है, लिंगों की बात ही नहीं सर, ये अभी का जो चुनाव की बात कह रहे हो वो शिक्षा की वो ये प्रक्रिया नहीं सर, कोई भी काउंसिल जब सर मैं बता रहा वो उस हिसाब से होगी जो ये तो एक समिति बनाई गई है। समिति नहीं परिषद है, छात्र परिषद है, छात्र परिषद ही। जहाँ जहाँ देखिए NAC हुआ सबके यहाँ ये आपकी तो सर मैं हर जगहों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने विश्वविद्यालय के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने विश्वविद्यालय के लिए पूछ रहा हूँ। सर जिस स्टूडेंट काउंसिल को आपने बनाया है उसमें मेरिट का आधार सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मेरिट होगी, ये क्या विषय है? क्या सिर्फ शैक्षणिक व्यक्ति ही जो शैक्षणिक आधार पर मेरिटोरियस होगा वही मेरिट में आएगा? खेलकूद का व्यक्ति मेरिट में नहीं आ सकता, अच्छा लिखने वाला व्यक्ति मेरिट में नहीं आ सकता, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति मेरिट में नहीं आ सकता, अच्छी कलाकृति वाला व्यक्ति मेरिट में नहीं आ सकता। आपकी मेरिट का आधार सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक होगा। आप लोगों की मेरिट का आधार सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक होगा, क्यों? ये दूसरा सवाल लग रहा है, क्यों? उसमें टर्म यूज हुआ है मेधावी छात्र। मेधावी हर क्षेत्र का हो सकता है, इसीलिए शायद सर ने जो आज जो किया था व्यवस्था किया है उसमें आपके विभागाध्यक्षों से जो प्रस्ताव मांगे हैं उसमें उन्होंने इसीलिए इंटरव्यू रखा। मेधावी अगर हमको लेना होता अगर पढ़ने वाले कोई तो हम जो है गोल्ड मेडलिस्ट उठा के ले लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। तो किसी भी क्षेत्र का जो शब्द मेधावी है, मेधावी क्या अगर दौड़ में नहीं हो सकता, खेलकूद में मेधावी नहीं हो सकता है? तो ठीक है, मेधावी हो सकता है। तो आपके ही लेटर में लिखा है कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर स्टूडेंट हैविंग स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क इन द फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड फॉर 2 years प्रोग्राम। तो फिर हाईएस्ट मार्क्स एकेडमिक दिखा रहा है कि किसी के स्पोर्ट्स का स्कोर दिखा रहा है? जब वो बात उसके बावजूद उन्होंने क्या पत्र लिखा? सर मैं उनके पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके इस नियमों की बात कर रहा नियमों हूँ। के बावजूद उसके बाद उन्होंने पत्र क्या लिखा है? सर इनके पत्र इस नियम को लगाते हुए लिखे गए हैं कि प्रोसीजर यही होगा, और कल जब मेरी DSW साहब से बात हुई तो यही कहा गया कि जो अपने क्लास के टॉपर होंगे उनको बुलाया जाएगा। और तुमने उसका पूरी क्या नाम कमेटी का वो देखा है? क्या देखा है सर? कमेटी का पूरा वो देखा? वही रिकमेंडेशन देखने की कोशिश की गई है सर। बताइए सर किस प्रकार से होगा गठन? एक सर लेटर हमने जो लगाया हाँ दिखाइए सर। हम तो यही पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी विश्वविद्यालय में हुआ तो उस विश्वविद्यालय के साथ होगा। सर हमारे यहाँ नियम का पालन होगा कि नहीं होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। अन्य विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं, करने दीजिए। अन्य विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं? आप लखनऊ विश्वविद्यालय के उस मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं, हम MSc की, जो सरासर निराधार और फर्जी है। देखो जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ अप्लाइंस सबसे है। उसके बाद हमने लिखा लिटरेरी रिप्रेजेंटेटिव है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है। किसी प्रकार की काउंसिल मैं देख चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं शायद उसको 7-8 बार पढ़ चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं। मेरे कहने का विषय सर ये है, किसी भी प्रकार की काउंसिल जब बनेगी तो HID का जो लेटर है वो ये था कि लिंगों की समिति का पालन करेंगे ही करेंगे। 2016 का जो शासनादेश है उसमें सीधे सीधे लिखा है कि लिंगो समितियों का पालन करना बाध्यकारी है किसी भी समिति के लिए। सर छात्रों का रिकमेंडेशन होगा, छात्रों में तो छात्रों का ही फर्जी है ना सर, नियम के विरुद्ध है सर, सीधे सीधे तानाशाही रवैया है। सर इस चीज को 2 हिस्सों में समझा। लिंग 2 समिति से जो आपका जो प्रक्रिया है शासन की वो होती है, उसमें किसने कोई छात्र का नहीं सर, आप NAC के लिए फर्जी करेंगे सर, अनैतिक करेंगे। ये तो हमारी शासन की कमेटी सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन
हो रहा है। अगर नैक की टीम नैक के लिए सीधे सीधे फर्जी कर दिया जाए तो ठीक है, करिए, लैब नहीं है, फर्जी दिखाइए, फोटो दिखाइए फर्जी, सब करिए नैक पे फर्जी, फिर फर्जीवाड़ा करके अगर नैक को लाना है, अगर नैतिक रूप से लाना है तो A+ तो सबको मिल रहा है, हम लोग के साथ सहयोग के साथ नैक A+ को शायद तो अच्छी बात है। अगर फर्जी आधारों पे आना है तो सर ठीक है। सर, जो छात्रों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इसको दो हिस्से में समझने की जरूरत है। एक हिस्सा इनका ये है कि जो भी छात्र परिषद बने वो लिंग 2 समिति की सिफारिश के हिसाब से बने। अच्छा, हम लोगों ने जो अभी प्रस्तावित किया है उपमन्यु छात्र परिषद का, हालांकि उसमें हम प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं, कला से भी दे रहे हैं, खेल से भी दे रहे हैं, और जो मेधावी छात्र पढ़ने में मेधावी हैं उनको भी दे रहे हैं, तो उनको हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो रिजर्वेशंस है कि आप अगर किसी भी छात्र परिषद का गठन कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लिंग 2 समिति के नियमों के अनुसार होना चाहिए। हाँ, ठीक है, उनकी बात भी सही है। तो लिंग 2 समिति के हिसाब से एक बन जाएगा अपने और। नहीं सर, वो बात में नहीं बनेगी। ये उपमन्यु छात्र परिषद की फर्जी छात्र परिषद नहीं चलेगा। दूसरे सर, जिस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते कोर्ट गए हम लोग, उस समय आपकी एक समिति बैठती है, BSW साहब की एक समिति बैठती है, इनकी समिति में निर्णय लिया जाता है, निर्णय है सर, तीसरे निर्णय में कहा जाता है कि 17 जुलाई 2022 से हो चुका है एवं पठन पाठन सघन तौर पर चलाया जा रहा है तथा मार्च दिसंबर में समस्त परीक्षाएं प्रारंभ होगी। विश्वविद्यालय ने कोई परीक्षाएं अप्रैल तक नहीं कराई, वो विषय छोड़ देते हैं सर। इस पर भी समिति ने गहन विचार विमर्श किया, अतः सत्र मध्य में छात्र चुनाव कराया जाना असंभव है। उपर्युक्त के दृष्टिगत समिति ने निर्णय लिया है कि छात्र चुनाव वर्तमान सत्र मध्य में कराया जाना संभव नहीं होगा। सत्र 2023-24 में छात्र चुनाव लिंग 2 समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत कराया जाना उचित होगा। उस समय आपके पास समय नहीं था छात्र चुनाव कराने का। सुनिए मेरी बात, उस समय आपके पास समय नहीं था। तुम्हारे जो स्टूडेंट काउंसिल ऑफ लिंग 2 समिति वाली आप जो बात कर रहे हो, सुन लो, अभी शासन में भी 13 तारीख को इस पर चर्चा हुई है। हाँ, हुई। एक पॉइंट है, ठीक है। तो जब उससे वहां से भी कुछ चीजें हो जाए, तुम्हारा वो जो तुम बात कर रहे हो, 13 तारीख की बैठक में एक चीज कही गई है कि विश्वविद्यालय छात्र कराना चाहते हैं तो कराएं, लेकिन लिंग 2 के नियमों का पालन करते हुए 2016 के शासनादेश का जिक्र किया गया है, और उसी 2016 के शासनादेश पढ़ करके मैं बता दे रहा हूँ सर आपको 32 पॉइंट। ये समझने की प्रयास करो, ये इसका कहीं से भी जो है सर किसी प्रकार की समिति बनेगी, ये सर लिंग 2 समिति जो है ये हमारे छात्र संघ बनेगा, छात्र संघ का चुनाव उसी तरीके से छात्र संघ बने या छात्र परिषद बने, जो भी बने। कहने का मतलब यह है कि आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिंग 2 समिति का पालन क्यों नहीं कराया, और जब कराने की बात आई तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही के साथ उपमन्यु छात्र परिषद करा रहा है। किन नियमों की बात कर रहा है विश्वविद्यालय जो अलग है छात्र, और जब बात की जा रही है तो नैक में हमको ग्रेडिंग ये अलग कमेटी है, ये अलग कमेटी है। कोई कमेटी नहीं है, छात्रों के लिए बनाई जा रही कमेटी है ना, तो छात्रों में लिंग 2 का नियम पालन। सर मैं लिंग 2 की बात बता रहा हूँ आपको, जिस काउंसिल की बात आप कर रहे हैं, किसी भी काउंसिल में सर जो आप नॉमिनेशन की बात कर रहे थे सर, वो वहीं पे लागू होगा जहां छात्रों का वाइड स्पेक्ट कैंपसेस है और जहां ज्यादा है। किसी प्रकार की समिति आप छात्रों को चुन तो रहे हैं ना सर। छात्र संघ का काम क्या है, इसी कार्यक्रमों को कराने के लिए छात्र संघ है ना, कहीं का छात्र परिषद इन्हीं सब कार्यक्रमों को कराने के लिए ना, और अलग कार्यक्रम कोई कराता है सर। आप कह रहे हैं छात्र संघ नहीं है, ये अलग चीज है। अलग चीज क्या है, ये क्या शौचालय देखने के लिए बनाए जा रहे हैं, ये भी तो बनाए जा रहे हैं NSS रोड रेंजर्स ये सब के कार्यक्रम देखने के लिए, अन्य कार्यक्रमों को कराने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को कराने के लिए। छात्र संघ का काम और क्या है, छात्र संघ और है क्या? जब आप इस समिति की बात कर रहे हैं तो फिर छात्र संघ क्या है, छात्र समिति क्या? सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए आप लोग कि छात्र संघ का काम क्या है और इस समिति का काम क्या है। अगर अलग नहीं है तो फिर आप इसको बनाइए, अगर सेम है तो फिर छात्र संघ के नियमों का पालन होगा, लिंग 2 समिति के नियमों का पालन होगा। और ये विषय है कि सब नैक के लिए कराना है तो नैक के लिए कराने के लिए अनैतिक कार्य नहीं करने देगी विद्यार्थी परिषद। कोई कार्य नहीं सर ये अनैतिक है, नीतिगत नहीं है ना। हम पूछ तो रहे सर, दिखाइए आप कौन से नियमावली में लिखा है उपमन्यु छात्र परिषद या इस प्रकार का छात्र परिषद आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। कोई शासन का शासनादेश हो, और मैं ऐसे 10 शासनादेश दे सकता हूँ, 2002, 2009, 2016, 2014 लिंग 2 समिति दे सकता हूँ, पूरी रिपोर्ट दे सकता हूँ। छात्र संघ का चुनाव होगा तो आपकी लिंग 2 समिति के हिसाब से, छात्र परिषद भी होगा तो लिंग 2 समिति के नियमों का पालन होगा। एक अलग नाम देते हो आप लिंग 2 का आदेश बना लीजिए, छात्र परिषद भी देंगे सर। अभी आप सर आप सब बौद्धिक वर्ग से हैं, अभी शासनादेश मंगा लीजिए 2016 का, छात्र परिषद का भी जिक्र उसमें है, लिंग 2 की समिति मंगा लीजिए, उसमें भी स्टूडेंट काउंसिल का जिक्र है। जब आप उपमन्यु स्टूडेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं तो आपको सरासर लिंग 2 नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सब विषय है। अभी इनकी रिजर्वेशन से तो यही है कि अगर छात्र परिषद बने तो लिंग के हिसाब से बने या हाँ या ना बने, अनैतिक चीजें नहीं बनेगी सर।
जो बनेगी नीति नहीं, हमारे हिसाब से लग रही है ना, हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से आपके हिसाब से तो सभी चीजें सही है, आपके हिसाब से तो लैब नहीं है, वो भी सही है। आपके कहाँ हिसाब लैब नहीं है? बीएससी साइंस में लैब नहीं है, अगर उसमें लैब तो हमारे पास लैब है। मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात करेंगे तो मैं सब बात करेंगे। बात कर रहा हूँ, बात हो रही है, यहाँ नए की बात हो रही है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, सर आपको ओवरऑल यूनिवर्सिटी के लिए ओवरऑल यूनिवर्सिटी के लिए ही करी है, ये व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत बात का विषय नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप नए की बातें कर रहे हैं ना, तो फिर नए ओवरऑल यूनिवर्सिटी का आपको क्या पीठ ओवरऑल यूनिवर्सिटी के लिए, तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात में यूनिवर्सिटी की बीएससी आता है कि नहीं है। आपको उसमें अपना मतलब भूमिका निभानी चाहिए कि इसमें A++ मिले। सर मैं A++ के बाद 3 स्टार और दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अनैतिक करने की बात करेंगे तो उसका समर्थन नहीं करूंगा। एक काम को अटका दिया। कहेंगे सर विद्यार्थी परिषद अनैतिक चीजों पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, समाज का अहित करेंगे। छात्र कल्याण जो भी है, छात्र जो छात्र संघ बनेगा वो आपकी लिंगो समिति। सर छात्र परिषद भी बनेगा तो लिंगो समिति। मैं पूछ रहा हूँ कि आज के 3 महीने पहले आप लोगों के पास समय नहीं थे, आज आपके पास उतने समय आ गए कि आप अनैतिक चीजों को गठन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लिंगो के नियमों को पालन करने के लिए तैयार नहीं है आप। क्यों क्यों नहीं तैयार है? आपके पास समय नहीं था ना, आपके पास परीक्षा करानी थी ना, अभी परीक्षाएं नहीं हुई। आप ये कह रहे थे ना, हाईकोर्ट को आपने दिया, जो हाईकोर्ट के हर ऑर्डर में लिखा है कि अगले सत्र में आप चुनाव कराएंगे नियमों का पालन करते हुए। एक हमारा डिस्पोज ऑफ हुआ था, दूसरा डिसमिस किया गया था, दोनों उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश है। दोनों में आप कह रहे हैं कि अगले सत्र में हम इन 2 समितियों का पालन करते हुए, जियो का जिक्र है पहले वाले आदेश में, जिस जियो में बड़ी सात्विकता के साथ यह जवाब दे दिया गया कि हम इस सत्र में चुनाव नहीं करा सकते। विश्वविद्यालय ने पूरी तरीके से विद्यार्थियों का हित कुचलने का काम किया था। ये क्या है बताइए? ये निर्णय लिया गया था ना कि अगले सत्र में कराएंगे, फिर बीच के सत्र में क्या आवश्यकता पड़ गई? विद्यार्थियों को कौन सा हित कुचल दिया? कौन सा हित आपने कर दिया? कौन सा हित नहीं? कौन सा हित कर दिया? बीसीए के पास लैब नहीं है, नए की बातें कर रहे हैं, आज तक आपके पास कैंटीन नहीं है, बैठने के लिए डिस्कशन फोरम नहीं है, डिस्कशन रूम नहीं है, महिला के कॉमन रूम नहीं है। उद्देश्य एक मिनट आपके पास नए के प्रस्तुत की बात कर सर, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, हम लोग नहीं है, अल्लाह के पास के पास नहीं है, ये उनके पास नहीं है, नहीं है किताबें, बाथरूम में पानी नहीं है। बच्चों एक मिनट उद्देश्य मुझे लगता है हम लोग मुद्दे से हम मुद्दे से भटक रहे हैं सर, बिल्कुल भटक रहे हैं, भटकाया जा रहा है जानबूझ करके। हम लोग सिर्फ अच्छा एक बताइए, आप सभी लोग विद्वत हैं और किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं तो जानकारी भी आपके पास है अच्छी। आप इसका वे आउट बताइए ना कि विश्वविद्यालय की छवि भी अच्छी बनी रहे और जो आप लोगों की बातें हैं उसको भी कहीं हम समाहित कर पाएं। सर विश्वविद्यालय नियमों का पालन करके यदि छात्र परिषद छात्र संघ बनाना चाहता है तो बनाए, वरना ऐसे छात्र परिषद की आवश्यकता विश्वविद्यालय को नहीं है जो नीतिगत न हो, जो अनैतिक हो और पूरी तरीके से नियमों के विरुद्ध हो। क्योंकि उच्चतम न्यायालय के भी आदेश हैं, लिंग 2 समिति में भी, शिक्षा मंत्रालय के भी हैं और उच्च शिक्षा शासन के भी हैं उत्तर प्रदेश के। और जो 13 तारीख की बैठक का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी भी चर्चा कर दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एक बातें कही कि हमने एमएससी बनाई हुई है। उन्होंने कहा उसके आधार पर मंत्री जी को शायद उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2016 के आदेश का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि 2014 और 2016 में शासनादेश गए हैं, उस शासनादेश के नियमों का पालन होना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में शासनादेश है, मंगा लीजिए, और नहीं पुराना मिलेगा तो हमने फाइल दी है, हमारे फाइल से मंगा लीजिए, हमारे फाइल में लगा हुआ है सब कुछ, उसमें सीधे सीधे लगाया गया है कि यह बाध्यकारी है और उसका हम पालन करना ही करना है। तो फिर आप कैसे सर छात्र परिषद का गठन कर रहे हैं सिर्फ नैक के लिए? नैक में नैक A++ मिल जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्या करना? ऐसे ही करना पड़े कि सभी नियमों को ताक पे रख करके कौन सा हम नियम प्राप्त हो गया? तो यही लिंगों का नियम का पालन ही नहीं है, कहीं लिंगों का नियम का जिक्र ही नहीं है, बाकी हम उत्पन्न छात्र परिषद बनाएंगे। बड़ा नाम दे देने से सर कोई चीज कानून में थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी, जो विधि सम्मत है विधि सम्मत है। इसीलिए सर ये बैठक का उद्देश्य था। सर इसका कोई दूसरा विकल्प देख सकते? अभी कल इसके गठन के लिए सर DSW कार्यालय ने वो दिया है, तो सबसे पहले तो ये गठन रुकेगा। तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन मैं अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ सर, मैं अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कुलपति जी से मैं पूरी तरीके से ये ज्ञापन दे रहा हूँ सर कि लिंग 2 समिति की नियमावलियों के विरुद्ध गठित हो रहे उपमन्यु छात्र परिषद के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपमन्यु छात्र परिषद का गठन कराने का निर्णय लेते हुए समस्त विभागाध्यक्षों को पत्र प्रेषित किया गया है। अवगत हो कि उपमन्यु छात्र परिषद लिंग 2 समिति की सिफारिशों के विरुद्ध है। वो उच्च शिक्षा शासन द्वारा 2016 में दिए गए शासनादेश की अवहेलना है। जिस प्रकार से परिषद के गठन का प्रारूप तय किया गया है वह सरासर अलोकतांत्रिक है, वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना व नियमों के विरुद्ध है। माननीय कुलपति जी द्वारा प्रेषित पत्र 2145 2022 का संज्ञान ले तो समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सत्र 2022-23 के मध्य में चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
समस्त परीक्षाएं संभावित थी। ऐसे में समिति द्वारा यह भी किया गया था कि अगले सत्र 2023 में लिंग 2 समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र चुनाव कराया जाना उचित हो रहेगा। ऐसे में आपके द्वारा किन नियमों के तहत उपमन्यु छात्र परिषद का गठन किया जा रहा है, जो सरासर नियमों की अनदेखी और विश्वविद्यालय की तानाशाही है। अतः विद्यार्थी परिषद ऐसे छात्र परिषद का विरोध करती है जिसमें समस्त छात्रों का समावेश न हो। यदि तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए उपमन्यु छात्र परिषद के गठन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित व लिंग 2 समिति की सिफारिशों के विरुद्ध हो रहे गठन के विरोध में आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अगर सर आपके पास इतना समय है उपमन्यु छात्र परिषद का गठन करने के लिए, तो आप सब नीतिगत होते हुए छात्र का चुनाव 10 दिन के अंदर करा दीजिए। ये आपने कुलपति जी को पत्र लिखा? हाँ सर, माननीय कुलपति जी को मैंने पत्र लिखा है, ये पत्र मैं उनको दे दूंगा। ठीक है सर। समिति का निर्णय कुछ समझ में नहीं आया, आप इसकी प्रति हमको भी दीजिए।